Hello students, today I Priya Rohira welcome you all in my today's lecture that is based on how to access columns and rows of a data frame. In my previous example, I had explained you how to create a data frame with the help of various ways. So let's start with the topic. Accessing a column from a data frame. There are two methods using the square bracket and using the dot notation. In the square bracket you will use data frame object and in square brackets you will mention the name of the column that you want to access. जो कॉलम आपको एक्सेस करना है उसका नेम आपको यहाँ पे सजेस्ट करना पड़ेगा. लाइक मुझे अगर इंग्लिश एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखूंगी और आप इसको डॉट नोटेशन से भी कर सकते हो. हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल. दिस इज माई डेटा फ्रेम एंड विद द डॉट नोटेशन आई हैड यूज df4 मेरी इस डेटा फ्रेम का नेम है. डॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश कॉलम को एक्सेस करना है, या फिर आप इसी को ही स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू इस तरह से लिख सकते हैं df4 इंग्लिश. मेक श्योर दैट जब आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं योर कॉलम नेम विल कम इन कोट्स और डॉट नोटेशन में आपका कॉलम नेम कोट्स में नहीं आएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर. Access multiple columns. We can access multiple columns by giving name of columns in a list. अगर आपको multiple columns access करने हैं तो आपको उसे as a list की तरह पास करना पड़ेगा. How? Data frame object, then column name 1, column name 2, जो भी आपको column access करना है you can separate it with the comma. Make sure that I had used these two square brackets. So you will also put 2, otherwise it will create an error. This is my data frame. I have written df4 English Hindi. That means I want to access column English and column Hindi. You will separate it with the comma. So in the output you can see only 2 columns I got. Column name will come in quotes if it is string type. यहाँ पे मैंने इनको quotes में दिया है क्योंकि मेरे column name string type के हैं. अगर आपके कॉलम का नेम ऐसे होता है लाइक 0 1 तो आपको यहाँ पे कोट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यूज को कोट्स में लिख दिया देन इट विल क्रिएट एन एरर, और अगर आपने इस केस में स्ट्रिंग वैल्यूज को कोट्स में नहीं लिखा देन इट विल क्रिएट एन एरर. तो इट्स सिंपल कि हमें मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं तो हम कॉलम्स को कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे और उसको एज अ लिस्ट की तरह हम इसमें पास करेंगे. Now log statement to use single row. If I want to access single row, then I will use log statement. So what is my syntax? Data frame object dot log row label. आपको जिस row को access करना है you can write the name of that row, comma colon. हालांकि नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, but keep it in your practice कि जो syntax है हम वही follow करें. This is my data frame. And here I had used df4, that is my data frame object, log is statement, and I had written in the square bracket Priya. मैंने यहाँ पे प्रिया लिखा है, that means मुझे प्रिया वाली रो देखनी है. So here you can see the output, English 10, Hindi 11, Science 23. प्रिया की रो के जो भी डेटा थे वो आपके सामने as a output शो हुए हैं. रो लेबल will come in quotes if it is string type. वही सेम लॉजिक है, अगर आपकी रो लेबल्स स्ट्रिंग टाइप की है तो ही कोट्स में आएंगे. अगर आपके रो लेबल्स लाइक न्यूमेरिक है 101 102 तो वो कोट्स में देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन नहीं देना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर. लॉग स्टेटमेंट टू एक्सेस मल्टीपल रोज. अब आपको मल्टीपल रोज एक्सेस करनी है. फ्यू मेथड्स आर देयर. फर्स्ट ओनली सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट. हियर आई हैड यूज लॉग स्टेटमेंट एंड आई कैन एक्सेस द रेंज ऑफ द रोज. सपोज नेम आराध्या से लेकर प्रिया तक की मुझे सारी रोज चाहिए तो यहाँ पे आप उनके नेम्स को मेंशन कर सकते हो, आराध्या टू प्रिया. एंड विद द सेम रेंज यू कैन एक्सेस विदाउट लॉग स्टेटमेंट. जरूरी नहीं है कि आप रेंज को लॉग स्टेटमेंट के थ्रू ही गेट करें, आप बिना लॉग के भी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट रैंडम रो, सपोज मुझे आराध्या की रो चाहिए, देन मुझे मनस्वी की रो चाहिए, कंटिन्यूस रेंज में नहीं चाहिए, then you will use the log statement and you will pass your data in form of list. इसलिए मैंने यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है. सिंटेक्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है. This is my data frame. This is my example 1 where I had used log statement and I am giving the range Priya to Rahul I want to access. Priya to Rahul.
हालांकि मैंने यहाँ पे 3 रो लिया है, बट यू कैन स्पेसिफाई मोर. और I had used df4, my data frame object, Priya to Rahul. You can see that in that I have not used log. So both the methods are correct. Or I can give the numeric index also. मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स भी दिया है 0 to 3. जब आप रो लेबल्स देते हो तो आपकी लास्ट वाला रेंज एक्सक्लूड नहीं होता है. लाइक प्रिया से लेके राहुल तक तीनों रोज आपको दिखेंगी. बट जब आप न्यूमेरिक इंडेक्स लेते हो तो हमेशा जो आपके लास्ट न्यूमेरिक इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है. इसलिए आपको आउटपुट में 0, 1, 2 आपको ये 3 रोज ही दिखेंगी. वैसे भी अभी मेरे पास 3 है, बट अगर मेरे पास 4th रो होती तो वो नहीं मेंशन होता. मेक श्योर आपके सामने एग्जाम में आ सकता है कि एक तरफ आपको रो लेबल्स के फॉर्म में रेंज दी जाए और एक आपको न्यूमेरिक फॉर्म में रेंज दी जाए. तो न्यूमेरिक फॉर्म में आप हमेशा जो लास्ट इंडेक्स है वो एक्सक्लूड करके ही बताएंगे, और रो लेबल्स में आपका स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीटली इंक्लूड होता है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होता. And here you can see that I had used df4.log Priya Rahul. That means this time I want to access only Priya and Rahul's row, not any other row. Make sure that अगर आपको random rows access करनी है then log statement is compulsory, और ये double square bracket लगाना आप नहीं भूलेंगे. So you can see the output only Priya and Rahul rows you can see in my output. लॉग स्टेटमेंट टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम्स इन रेंज. मल्टीपल कॉलम्स को हमने प्रीवियस अभी देखा थोड़ी देर पहले कि हमने विथ कॉमा से भी सेपरेट करके भी यूज किया था. बट अगर आपको रेंज के फॉर्म में ही उसको एक्सेस करना है देन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लॉग स्टेटमेंट, ये कॉलन कॉमा इट इज मस्ट. रो के केस में जैसे मैंने आपको बताया एंड में हमें लगाना कंपल्सरी नहीं है, पर कॉलम के केस में इट इज मस्ट. बिना इसके आपका प्रोग्राम एरर क्रिएट करेगा. आपको कौन से कॉलम से लेके कौन से कॉलम तक देखना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. ये दिस इज माय डेटा फ्रेम. हियर आई हैड यूज्ड df4.log कॉलन कॉमा हिंदी टू साइंस. हिंदी से लेके साइंस तक का आपको देखना है, लाइक इंग्लिश आपको नहीं देखना है. So in the output you can see that only Hindi and science column is there, means Hindi to science. I was having only 3 columns and I have given the range from Hindi to science. Now it's very sometime confusing thing कि हमें कब log use करना है कब log use नहीं करना है. So keep one thing in your mind, if you want to access columns in range or if you want to access rows in a random way then you need to use log statement. But अगर आपको range में rows access करनी है या फिर randomly column access करने हैं तो आपको log statement देना ज़रूरी नहीं है. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में भी प्रॉपरली मेंशन नहीं है. That's why I had explained you specially. Still guys, if you are having any doubts you can mention your doubts in the comment section. सिंटेक्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सिंटेक्स में अगर थोड़ी भी एरर है, लाइक आपने स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉपर नहीं लगाया, कोट्स नहीं लगाए, कॉमा नहीं लगाया, रेंज कॉलन कुछ भी अगर आपने एरर की तो आपका आउटपुट नहीं आएगा.